अघोर पंथ में सबसे खतरनाक प्रेत होता है। प्रेत ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मर गया, ठीक है, भूत प्रेत, कोई अकाल मृत्यु खत्म हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फांसी लगा के उसने खुद ने आत्महत्या की है, तो उसकी कुछ इच्छा होती है। तो कई बार ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी इच्छा प्रबल होता है, जो इच्छा है वो इच्छा लेके खत्म हुआ होगा तो वो व्यक्ति बन जाता है प्रेत। उसको हम कहते हैं भटकती हुई आत्मा। आज की शाम आपके नाम। तो आप लोगों ने ना बहुत सारे हमें कमेंट किए, डीएम किए, और आपको लगा कि भूत होते हैं या नहीं होते, चुड़ैल होती है या नहीं होती, प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, आत्माएं होती हैं तो कैसी होती हैं। आज ये स्पेशल खास एपिसोड है आपके लिए। आज आप ये चीजें जान पाएंगे कि आत्माएं, भूत प्रेत कैसे आपको मतलब पकड़ती हैं, जकड़ती हैं, और आप उनसे कैसा छुटकारा पा सकते हैं। आपके पैर की मिट्टी, बाल, कोई कपड़ा कोई ले जाके कैसे काम गलत कर सकता है और उनको कैसे सुधार सकता है। तो मैं स्वागत करूंगा आपको किशन जी। आज हमारा ये एपिसोड काफी हॉरर होने वाला है, और आज काफी हम भूत वाली चीजों पर बात करेंगे कि लोगों ने नेगेटिव चीजें जो मन नहीं मानते वो कैसे होती है नहीं होती। बिल्कुल जी, आपके ऑडियंस है बहुत प्यार दिया उन्होंने टीवीटी के माध्यम से। मैं आज इतनी सारी जो भी चर्चा कर रहा हूँ इन पे, तो ये कोई ना माने की होती नहीं है। अगर किसी को लगे कि नहीं होती तो वो आप एक बार बंदा जाके आए। जैसे अघोर विद्या है, तंत्र है, या भूत है, पिशाच है, कोई भी, इन सब चीजों में सबसे खतरनाक क्या चीज? अघोर पंथ में सबसे खतरनाक प्रेत होता है। ये क्या है और कहाँ से आएगा? प्रेत ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मर गया, ठीक है, भूत प्रेत, कोई अकाल मृत्यु खत्म हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फांसी लगा के उसने खुद ने आत्महत्या की है, तो उसकी कुछ इच्छा होती है 18-19 साल की एज में या 29 से 35 की उम्र में। ऐसी उम्र में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी इच्छा ही रहती है, किसी की शादी नहीं होती है तो वो शादी की इच्छा रखता है कि मेरी शादी हो जाए, किसी की शादी हुई हुई है तो उसको बच्चों की टेंशन रहती है ना। तो कई बार ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी इच्छा प्रबल होता है, जो इच्छा है वो इच्छा लेके खत्म हुआ होगा तो वो व्यक्ति बन जाता है प्रेत। उसको हम कहते हैं भटकती हुई आत्मा। तो जैसे भटकती हुई आत्मा है, ये कैसे पता चलता है कि ये भटका, मतलब इसकी कुछ इच्छा है और ये भटक रहा है? देखो, इसका ऐसे पता चलता है कि अगर हम तंत्र क्रिया, शमशान में तंत्र क्रिया कर रहे होते हैं तो उस समय वो व्यक्ति कुछ खाने के लिए मांगता है, क्योंकि इन चीजों को जो है ये एक्टिविटी है उनको खाने के लिए चाहिए। कुछ खाने के लिए मांगता है कि मेरे को खाने के लिए दे दे, मैं तेरा ये काम करवा दूंगी। आपने कभी लाइफ में देखा है कोई प्रेत? बिल्कुल, मैंने तो अभी पीछे का ही है एक किस्सा। महाशिवरात्रि का कुछ समय हुआ है, अभी गई है महाशिवरात्रि। उस समय मेरे पास एक लड़की आई थी, दिल्ली की थी, तो उसके साथ ये रियल कहानी है, घटना है, हकीकत में है ये, कि कोई व्यक्ति था उसकी लाइफ में, कोई लड़का था, उसने ऐसी चीजें करवाई कि मेरी नहीं हो सकी तो किसी की ना होगी, ठीक है। उसने एक अघोरी से प्रेत लगवा दिया उसके पीछे। वो प्रेत उसके साथ में मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी क्रिया करता था, और वो लड़की एक सात्विक थी, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाती, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी वो। कुछ कहते हैं कि जिनका मैं भी कहता हूँ इष्ट प्रबल होता है तो ऐसी चीजें नहीं आती है, पर ये जो तंत्र की जो क्रिया है इसमें बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उनके ऊपर भी तंत्र टोटके लगे थे, ठीक है। तो कुछ लोगों को वहम ये होता है कि मेरे घर में तो फलाना ढिमका, तो हमारी ऊपर ऐसी चीजें नहीं लगेगी, है ना। कई बार क्या होता है कि एक और भी है मेरे पास एक घटना, वो बताऊंगा आपको बाद में, उस लड़के की मैं बताता हूँ आपको। पर उस लड़के के साथ में ऐसा हुआ था उस लड़के ने कि वो मेरी ना हो सकी तो किसी की ना हो, उसने प्रेत लगवा दिया उसके पीछे, और वो प्रेत उससे हर चीज की डिमांड करता था, उसके साथ गलत क्रिया करता था, और वो बहुत काफी ज्यादा परेशान थी वो, और काफी जगह भटक के भी आई थी कि मेरा काम किसी ने नहीं किया। मेरे पास आई थी, 1 to 1 काम करवा के गई थी, उसके काम में 21 दिन का टाइम लगा था। उसके पीछे इतनी भयंकर आत्मा लगा के रखी थी, इतनी भयंकर जितनी आप सोच नहीं सकते हो। अच्छा, आत्माएं चाहती क्या है? जैसे कभी भी किसी के अंदर आती है, तो मान लो कोई भी बहुत सी जगह सुना, मतलब सुनसान एरिया है, कोई सन्नाटा है, वहां पे आते हैं, कोई भी चीज ऐसी आहट होती है तो लोग डर जाते हैं, भूत होगा या कुछ गलत सा है, काला सा है, कुछ भी प्रेत। तो ये चाहती क्या है मतलब? देखो, चाहती इनकी डिमांडें तो बहुत होती है, ठीक है, ये हमारे पास से तो कुछ नहीं मांगते, हमारे पास से तो खाने के लिए मांगते, क्योंकि हमारे पास इनका बस नहीं चलता है, हमको ये ज्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि हम
क्रिया से जुड़े हुए, शक्ति से जुड़े हुए, हमारे पीछे उनसे भी बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति की हमने सिद्धि की हुई है। ठीक है, तो ये हमको परेशान नहीं करती है, ये लड़कियों को ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि लड़कियां ध्यान इसलिए नहीं रखती है कि खुले बाल करके वो निकल जाती है, कुछ मीठा खा लिया, सेंट वगैरह लगा लिया, और सुबह शाम या दोपहर का या रात्रि का कोई टाइम नहीं देखता है, क्योंकि सिटी में कौन देखता है। और सिटी में तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 12 दिन तक कोई किसी का निभा भी नहीं सकता अगर कोई खत्म हो गया हो तो। हिंदू धर्म के अंदर जो प्रथा है ना, वो है 12 दिन की। अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके तीसरे दिन तो पुष्प उठते हैं जैसे फूल, उसको गंगा जी में विसर्जन करके आते हैं, जिसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसको। ठीक है, उसका पिंडदान होता है, और भी इसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं जो करते हैं, पर सिटी में इतनी नहीं आपका करते। मानना यही है कि सबसे खतरनाक जो है वह है प्रेत, बिल्कुल। और इसके अलावा कौन सा होता है जो मतलब बस ये है कि जैसे प्रेत हो गया, चुड़ैल का क्या रोल है? चुड़ैल चुड़ैल का भी तो चुड़ैल ही होती है कि जो किसी लेडीज की डेथ हो गई है और उसको श्रृंगार, शादीशुदा लेडीज की अगर डेथ हो गई है ना, तो उसको श्रृंगार के सहित उसका संस्कार कर दिया जाता है, तो वो चुड़ैल बन जाती है। शमशान में सभी चीजें निकालते हैं, लेडीज हो चाहे जेंट्स, उसके साथ में कुछ नहीं जाने देते हैं। जैसे जब खत्म हो जाती है वो लेडीज, उसमें घर में है ना, उसके घर में जो लेडीज होती है आसपास में, उसका पूरा श्रृंगार करती है। ठीक है, मेहंदी, बिंदी, बिछिया, पायल, चूड़ा, उसका पति है जो उसकी मांग भर के घर से विदाई करता है उसको। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि भूल चूक में कुछ ऐसे व्यक्ति साथ में हो तो सारा सामान उसके साथ ही जलाते हैं, वो चुड़ैल बन जाती है और वो उन्हीं को ही परेशान करती है, उसमें फैमिली वाले। हाँ, और किसी को नहीं, और किसी को भी करती है, पर सबसे प्रथम वो ही उन्हीं को ही अच्छा, परेशान। जैसे अगर इन चीजों से बचना हो तो सबसे पहले कोई ऐसी चीज है जो डेली बेस पे बंदा करे और ये गलत एक्टिविटीज के आसपास में? देखो, कुल की देवी सबसे ज्यादा जरूरी है। कुल की कुल की देवी, जो कुल की माँ होती है, आजकल किसी को नहीं पता है कि कुल की देवी है कौन। काफी लोगों को नहीं पता है कि मेरे घर में कुल की देवी कौन है। हर व्यक्ति की हिंदू धर्म में, कोई जात पात हो, ठीक है, ब्राह्मण हो या XYZ जो भी हो, सबके कुल की देवी है। तो कुल की देवी का अगर आपके घर में इष्ट है तो इन चीजों से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ खड़ी है। तो अगर कुल की देवी किसी को नहीं पता तो फिर उसके बाद? कुल की देवी नहीं पता है किसी को तो फिर आप एक काम कीजिए कि हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी होते हैं ना, उनकी आप घर में फोटो लगा दीजिए बाहर गेट की तरफ, तो ऐसे एंटिटी घर पे नहीं आ सकेगी। पंचमुखी हनुमान जी जो है उनका क्या वो है कि जो बुरा साया है, जो बुरी एक्टिविटी, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती? कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बाहर जाके आता है ना, तो पीछे से ये चीजें उसके साथ में आ जाती है। अब आप वो बाहर जाते हो, किसी को नाम से तो पुकारते नहीं है कि ओए आजा, इधर आजा, ना, उसके पीछे कोई और भी चीजें आ जाती है, क्योंकि उसका वो समय आना होता है। आपको तो पता नहीं चलता है कि मेरे साथ कोई और भी है, तो वो आपके घर के अंदर आ जाती है। तो पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो है बाहर गेट पे लगाते हो ना, उस चीज से, उस फोटो से वो चीज वापस चली जाती है, घर में नहीं आती है। अगर मान लो किसी ने किसी को कुछ करवा रखा है, मान लो बहुत से लोग करवाते हैं और हर चीज है, उसको रात को बुरे ख्याल आते हैं, गलत गलत सपने आते हैं, तो ये कैसे पता चले उसको कि बुरा सपना जा रहा है कि उसके पीछे कुछ गलत हो रखा है? देखो, बात ये है कि अगर कोई तंत्र क्रिया करवा रहा है किसी के ऊपर, तो आसानी से तो वो लगेगी नहीं। ठीक है, उसके शरीर से कुछ जुड़ी हुई चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे पैर की मिट्टी, सर का बाल या कपड़ा वगैरह हो गया। ठीक है, तो उन चीजों से ये होती है। पैर की मिट्टी का क्या रोल है? पैर की मिट्टी का ये रोल है कि अगर किसी व्यक्ति को वो चीज नहीं मिल रही है, वो जो चाहता है कि मेरे को कोई कपड़ा मिल जाए इसका, है ना, कुछ व्यक्ति तो ये भी ध्यान रखते हैं, कपड़े धोने के वक्त पे कुछ नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं धोने के वक्त पे, वो कपड़ा कोई भी व्यक्ति ले जाओ उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसमें क्या है कि आप ये कपड़े निकालते हो घर में, ठीक है, तो कपड़े निकाल के ऐसे ही दे देते हो, आपकी वाइफ है, आपकी माता जी है, वो सर्फ वगैरह डाल के धो देती है ना, और जो आपके ऊपर करवाने वाला बंदा होता है वो उन चीजों की ताक में रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि ये कपड़ा मिल गया तो मैं इसके ऊपर कुछ करवा दूं, है ना। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं, इन चीजों से, इन रेमेडियों से जुड़े हुए होते हैं, उनको खुद को पता रहता है कि अगर ये चीजें उनके हाथ लगी तो कुछ नहीं होगा, इसमें ये डाल के छोड़ दूं। तो धोने के वक्त पे वो नमक डलवा देते हैं कपड़ों में। तो नमक हमारे जीवन में जो है वो हमारे कपड़ों से वो निकाल देता है हमारी, हाँ, जो कण होता है ना, जो कण होता है, जो हमारी ये बॉडी की जो पावर है वो हमारे कपड़ों में लगी होती है, वो नमक निकाल देता है। ये साधारण कपड़ा हो जाता है, फिर नॉर्मल कपड़ा हो कुछ जाता है। ऐसा टोटका पैर की मिट्टी के लिए भी कि अगर कोई बंदा हमारे पैर की मिट्टी ले ले तो ऐसा ना हो?
पैर की मिट्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा, आप जा रहे हो, आपका ही कोई दुश्मन है, वो यही चीज, क्योंकि घर पे तो वो आ नहीं सकता है और ऐसा सामान आपका मिल नहीं सकता उसको हाँ। जो आपके ऊपर ऐसे तंत्र क्रिया करवाए, तो फिर वो ऐसा रास्ता ढूंढेगा कि विशाल निकल रहा है और पीछे से मैं पैर की मिट्टी उठा लूं, पीछे से मैं पैर की मिट्टी उठा लूं, उस पैर की मिट्टी से काम करवा लूं। उस बंदे को एक ताबीज जरूरी है, ताबीज या कोई भी धागा हो, ठीक है, काला धागा। बहुत से लोग पैरों में काला धागा बांधते हैं, वो आजकल तो फैशन बना लिया सच्ची में। नहीं, वो फैशन नहीं है, मेरे पैर में भी है। तो नहीं, लेकिन आजकल फैशन के तौर पे भी लोग काला फैशन धागा, के तौर पे काला धागा पाते हैं, वो काला धागा बनता कैसे है उनको पता नहीं है ना, ठीक है। वो किस चीज का होता है, क्या काम करेगा पैर का काला एक तो धागा? नजर के लिए होता है, एक चौरस्ते पे पैर पड़ता है, जिस व्यक्ति का पेट वगैरह दर्द करने लग जाता है या कुछ एंटिडिटी पीछे नहीं आती है, या कोई नजर लगा देता है उस बंदे के ऊपर कि यार ये तो बहुत अच्छा है, अब की बार तेरा चेहरा ग्लो कर रहा है, या कुछ भी, तेरे बाल बहुत सुंदर है, वो कहते हैं उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, है ना, तो नजर लग जाती है उन चीजों से, वो एक नजर का धागा होता है। तो वो एक नजर का धागा होता है, या चांदी का कड़ा डाल पैर में, तो अगर इस चीज से फिर हमारे कोई पैर की मिट्टी या कुछ भी लेगा तो असर नहीं होगा? कोई असर नहीं हुआ, चांदी का कड़ा डालो, ठीक है, चांदी का कड़ा। आपने भी डाला हुआ है? हाँ, मैंने भी डाला हुआ है। एक क्या होता है कि जो जेंट्स होता है ना व्यक्ति, उसके लिए राजस्थान में एक कुछ इसका कड़े का कुछ बताया भी गया है कि ये कड़ा बहुत से लोग पहनते भी है। बिल्कुल, तो इसका क्या प्रथा है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या काम करता है? की प्रथा ये है कि ये जो इंसान की साइड होती है ना, ये लेडीज की साइड होती है, दायां हाथ दायां पैर, ये हल्का होता है, ठीक है, तो कोई कुछ भी ना करवा सके, ये कड़ा इसलिए भी डालते हैं, हाँ, और इससे ये कड़ा डालने के बाद में व्यक्ति आसमान की बुलंदियां भी छूने लग जाता है, मतलब बरगद ही बरगद होती है घर के अंदर, कोई कुछ नहीं करवा सकता उसके ऊपर, करवाएगा तो उसके ऊपर ही उल्टा चला जाएगा। ये मंगलवार के दिन पहना जाता है, 11 भरी चांदी होती है इसमें, तो इसको विशेष विधि से पहना जाता है? इसको विशेष विधि से पहना जाता है। हनुमान जी के जाप करने होते हैं इसमें, हनुमान चालीसा के 108 जाप होते हैं, वो करके फिर इसको पहना जाए। तो फिर जीवन में बस मरने के टाइम पे निकलेगा? हाँ, मरने के टाइम पे निकलेगा, और वो भी सुनारी पहनाएगा इसको उस समय, क्योंकि आपने जो सिद्ध किया या हमसे सिद्ध करके मंगवा सकता है कोई भी ऐसा कड़ा, तो वो सुनारी पैर में डालता है। अच्छा, इसको फिर बैंड कर देता है, निकलता नहीं। आपने जैसे पैर की मिट्टी के लिए बताया, कपड़ों के लिए बताया, अब जैसे बाल के लिए भी कुछ ऐसा बताओ कि कोई किसी के बाल ले जाए तो कुछ कर दे। बाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी, ठीक है, लेडीज के खास करके, तो वो अपने बाल संवार रही है, कंघी में कुछ बाल निकल गए, तो कुछ लेडीज होती है तो ऐसे ही डाल देती है कूड़े में। आजकल तो बेचते भी हैं बाल में। हाँ, बेचते भी, वो बेचने की बात तो अलग है, पर जो करवाने वाला होगा तो वो तो यही ताक में रहेगा ना, कब उसका घर का कूड़ा बाहर आएगा, उसमें से मैं कुछ ना कुछ चीज ले लूंगा। तो वो बाल संवारने के बाद में वो कंघी में जो बाल निकल गए, उसमें 2 बार ऐसे थू थू करके उसको जहां कहीं भी डाल दो, कोई बंदा लेके चले जाओ, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो झूठा हुआ। अगर कोई बंदा ऐसा है कि हमारा कुछ ऐसा सामान लेके चला गया, हम मोबाइल यूज कर रहे हो या हम बुक यूज कर रहे हो या हम कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हो, उस पर भी ऐसा करवा सकता है? उस पर एंटिटी लागू इतनी नहीं करती है जितनी शरीर से जुड़ी हुई चीज के ऊपर लागू करती है। जब लागू हो जाती है या कोई ऐसी चीज चली गई, आपको पता नहीं है कि मेरे घर से ऐसी चीज चली गई और मेरे को बुरे ख्याल आ रहे हैं, या कुछ समय से ही मैं मतलब एकांत में रहने की सोच रहा हूँ, पहले तो आप सभी के साथ में बैठ के बातचीत खुशी से करते थे, सभी से प्यार से बातचीत करते थे, अब आप हर व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, कोई आपको प्यार से बुला रहा है, आप उसको गुस्से से बुला रहे हो, तो ये इन चीजों का साइड इफेक्ट है। मैं आपको जैसे ना मूवीज वगैरह में दिखाया गया है, भूत ऐसे होते हैं, भूत बन के आते हैं, आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ मुड़ जाते हैं। 90-20 एक मूवी है, 90-20 लंदन एक मूवी है, तो उसमें ऐसा दिखाते हैं हनुमान चालीसा। 90-20 मूवी इतनी अच्छी लगती है, लास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ता है तो अपनी वाइफ को बचाता है। सो ऐसा ही होता है कि किसी के अंदर कोई गलत एक्टिविटी होती है तो किसी की आंखें लाल हो जाती है, उसकी डबल डबल आवाज आने लगती है। बिल्कुल होता है। कभी भी अगर आपको ये चीज रियल में देखनी हो तो आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाना, और अगर वो भी अपने शरीर में प्रवेश करना चाहता है कि मेरे साथ भी मैं कुछ हकीकत में देखना चाहता हूँ, कई बार तो ऐसे होते हैं ना कि मंदिर में वहां पे मेहंदीपुर बालाजी जाने बाद में ही देखते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हाँ, तो अगर वो व्यक्ति अपने शरीर में ऐसी चीजें देखना चाहता है तो वहां से एक काम करे, जो प्रसाद है ना वो खा ले, जिनको दिया जाता है, मतलब उनको, मतलब जो वहां पे जो लेडीज बता रहे हो ना आप, मेहंदीपुर बालाजी में जैसे कपाट खोला तो ऐसी ऐसी आवाजें आने लगी, तो उनको वो आप प्रसाद खिलाते हैं अलग, हाँ अलग से, वो चीजें वहीं से निकल जाती है। हाँ, और अगर आप कोई भी चाहता है कि ये चीजें मैं साक्षात देखना चाहूँ तो वहां से एक ही कह दे, आजा मेरे पीछे, जो भी है, पता नहीं कितने आ जाएंगे।
हाँ वो तो हाँ मेला है। वहाँ पे मेला है पूरा, पता नहीं कितने आएंगे। नहीं हमने वहाँ पे बहुत ऑब्जर्व किया एक था। हुआ था, हकीकत हुआ था, ये मेरे पास आया था एक भक्त कि ये चीजें वो जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वो मेरे से ज्यादा नहीं, हर पर डे मतलब 20 मिनट बात करता था कि मेरे को हकीकत में देखना है। मैं बोला, तेरे को हकीकत में देखना तो एक काम कर, मेरे पास तो रहने दे, तू मेहंदीपुर बालाजी चला जा, सब चीजें मिल जाएगी तेरे को देखने के लिए। वो गया कि गुरुजी नहीं, हकीकत में मेरे को दिखा नहीं है, किसी के अंदर है। वो चिल्ला रहे हैं, सर पटक रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, हाथ मोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पर मेरे को दिखा नहीं है। मैं तो एक काम कर, घर पे जाते वक्त है ना, इसको कह दे जो भी है मेरे पीछे आ जा। वो बुला लिया, साथ में 11 जने आ गए। अब पता नहीं वो बंदा है ना पागल हो गया, इसको मेरे को फोन करके कहे, मैं तो देख के हैरान, नहीं मैं सारा कुछ उसके अंदर ही हो गया, समझ से बाहर, घर वाले परेशान, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा, बस एक कोने में बैठा है ऐसे करके कोने में बैठा है। और फिर उसके घर वाले थे जिससे माता पिता, उनके फोन से मेरे नंबर निकाले और फिर मैं से बातचीत की उन्होंने। तो आपने उसका सॉल्यूशन फिर कैसे किया? पहले सुनो तो सही, बातचीत की उन्होंने कि ये क्या हुआ, मगर क्या क्या हुआ वो ये जानने के लिए उत्सुक था, वहां से बुला के लेके आया ये खुद। मतलब उंगली की है इसने, अगर कोई शांत बंदा बैठा है उसको उंगली करेगा तो वो मारेगा ना, उसने उंगली करने वाला काम किया, नहीं छोड़ेगा इसको। अभी 11 है, एक नहीं है, एक होता तो देखते कि नहीं इस जंजाल से बाहर निकालो इसको, नहीं तो ये मर जाएगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे पास लेके आओ। चल 11 को 11 डब्बे में कैद किया उनको सबको मैंने, वहीं पे मेहंदीपुर